दोस्तों, मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। कहानी की शुरुआत में एक लड़की गाड़ी में अपनी डॉल के साथ एग्जीबिशन में जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर एग्जीबिशन की तरफ रवाना हो जाती है। वहाँ पर सभी लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इस एग्जीबिशन के मालिक का नाम जॉय होता है। जंकी एक फोटोग्राफर होता है। एनी एक हंसमुख लड़की होती है, एक डॉल की तरह लगती है। एमी पुरानी चीजों के बारे में अध्ययन करता है। जॉन एक विचित्र लड़की होती है। इसके हाथ में एक डॉल है जो हमेशा इसी के साथ रहती है। ये लड़की एक नोवेलिस्ट भी होती है। किम्पटिसन एक मॉडल है जिसे इस पार्टी में नहीं बुलाया गया है, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर आ गया। जॉय उससे बोलता है, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर रह सकते हो। इसके बाद जॉय अपनी डॉल गैलरी दिखाता है। सभी लोग उस गैलरी को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर खूबसूरत डॉल होती हैं। यहाँ पर इन डॉलों की खासियत ये होती है कि इन सभी की शक्ल इंसानों से मिलती है। तब एमी पूछती है कि डॉल मास्टर कहाँ पर हैं। जॉय बोलता है, वो देखो ऊपर, उसका नाम मिसविन है। इसके बाद जॉय सभी को अपना अपना कमरा दिखाता है और यहाँ से चला जाता है। इन रूम्स में डॉल्स का भयानक रूप लग रहा था। एमी अपने रूम को देखने के बाद जॉन के रूम में आ जाती है। वहाँ जाकर उसे भयानक डॉल के रूप में लाइट लैंप दिखाई देता है। वो उसकी फोटो लेने लगती है। इसके बाद जॉन उससे पूछती है कि तुम्हें इस जगह से डर नहीं लगता। एमी बोलती है, नहीं तो, ये तो सिर्फ डॉल है, मगर ये भयानक है। ऐसी डॉल्स की कारीगरी मैंने आज तक नहीं देखी। एमी फोटो खींचते खींचते बेड पर बैठ जाती है। वहाँ पर जॉन की डॉल रखी होती है। जॉन जल्दी से उस डॉल को उठा लेती है, क्योंकि जॉन को डॉल से लगाव हो गया था। ये डॉल उसके पापा ने उसे बचपन में दी थी, जब वो छोटी थी। तब से ये डॉल जॉन के पास ही होती है। इसके बाद एमी नीचे आ जाती है। वो डॉल गैलरी में फोटो ले रही थी। तभी वो एक कमरे में चली जाती है। वो कमरा तहखाने में होता है। वहाँ पर उसे जॉय मिलता है। जॉय उससे बोलता है, तुम यहाँ पर कहाँ से आ गई? वो बोलती है कि मैं तो बस फोटो ले रही थी। जॉय बोलता है, ये शराब रखने के लिए अच्छी जगह है, यहाँ पर ठंडक रहती है। इसके बाद सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। सभी लोग आपस में बातें भी कर रहे थे। जॉन की डॉल को देखकर जंकी बोलता है कि ये कितने साल से तुम्हारे पास है? जॉन बोलती है, ये 20 साल पुरानी डॉल है। इसके बाद जंकी बोलता है कि किसी भी निर्जीव वस्तु से इतना प्यार नहीं करना चाहिए, उसमें आत्मा आ जाती है। उस आत्मा को अपने मालिक से लगाव हो जाता है। खाना खाने के बाद सभी लोग फोटो शूट करवाते हैं। वहाँ पर जंकी सभी लोगों की बारी बारी से फोटो ले रहा था। जॉन अपना फोटो खिंचवाते समय अजीब सी हरकतें करती है। इसके बाद वे लोग उसे दवाई खिला देते हैं, जिससे वो शांत हो जाती है और सो जाती है। सभी लोग जॉन के पास ही होते हैं, लेकिन किम्पटिसन जॉय के कमरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी यहाँ पर जॉय आ जाता है। वो अपनी टेबल पर बैठ जाता है। किम्पटिसन एक अलमारी में छुप जाता है। उस अलमारी में उसके कंधे पर एक हाथ आता है। किम्पटिसन घबरा जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक डॉल दिखाई देती है। तभी जॉय अलमारी का दरवाजा खोल देता है। इसके बाद किम्पटिसन किसी का बहाना बनाकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जॉय तहखाने में जाता है। वहाँ पर एक आदमी लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। दरअसल ये आदमी मिसविन का पति होता है। जॉय ये बोलकर चला जाता है कि मैं फिर वापस आऊंगा। दूसरी तरफ जॉन बेहोश होकर पड़ी थी। वहाँ पर एन और एमी भी होते हैं। एन अपने रूम में चली जाती है। एमी अपनी थकान को मिटाने के लिए घर से बाहर आ जाती है। बाहर वो देखती है कि वहाँ पर एक लड़की गाना गा रही होती है। एमी उस लड़की से मिलती है और उसे उसका नाम पूछती है, तो वो अपना नाम मीना बताती है। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर जॉय भी आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें मिसविन ने बुलाया है। तब एमी मिसविन के पास चली जाती है। उस वक्त मिसविन एक डॉल बना रही होती है। एमी को वहाँ पर मीना जैसी डॉल दिखती है। वो बोलती है कि ये तो मीना जैसी लग रही है। इसके बाद एमी अपने रूम में जा रही होती है। तभी जॉन उस पर हमला कर देती है। वो उसके सिर के बाल को पकड़कर इधर उधर करने लगती है और रोते रोते बोलती है कि तुमने मेरी डॉल को मार दिया। फिर वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और उन दोनों को छुड़ा लेते हैं। एमी और किम्पटिसन जॉन के रूम में आ जाती है। वो वहाँ पर देखती हैं कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और उसकी डॉल को भी किसी ने तोड़ दिया है। उधर जॉय और मिसविन उस तहखाने में जाते हैं और उस आदमी को वार्निंग देकर यहाँ से चले आते हैं। फिर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ पर मीना का जिक्र होता है। जंकी बताता है कि किसी ने पहले डॉल की आंखें निकाली, इसके बाद उसकी गर्दन को काट दिया, क्योंकि आत्मा आंखों के द्वारा ही बाहर आती जाती रहती हैं। ये सारी बातें सभी लोगों को फनी लगती हैं। उसी रात जॉन के कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। लाइट लैंप भी चालू बंद हो रहा था। तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। सुबह एमी खिड़की से बाहर देखती है
तो उसे मीना दिखाई देती है। एमी उसके पास जाती है। तब मीना रोते रोते बोलती है कि तुम मुझे भूल गई हो। ये कहकर वो जंगल में भागने लगती है। एमी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। एमी फिसल जाती है और लुढ़क कर एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाती है। उधर हैन जॉन के लिए खाना लेकर उसके रूम में जाती है। बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। जब हैन दरवाजा खोलती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर जॉन फांसी के फंदे पर लटकी होती है। इसके बाद सभी लोगों को बुला लेती है। जॉय पुलिस को फोन कर देता है, लेकिन हैन को टॉयलेट लगती है। वो जंकी को अपने साथ में ले जाती है क्योंकि उसे डर लग रहा था। हैन टॉयलेट का दरवाजा खोलती है तो वो डर जाती है क्योंकि टॉयलेट की सीट पर डॉल रखी थी, लेकिन फिर भी हैन टॉयलेट करने के लिए अंदर चली जाती है। इसके बाद डॉल उस पर हमला कर देती है और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे मार देती है। कुछ देर बाद जब जंकी टॉयलेट का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर हैन की लाश पड़ी है। वो डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। ये सब किम्पटिसन भी देख लेता है। वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। जंकी की कार पेड़ से टकरा जाती है, लेकिन वो बच जाता है। तभी यहाँ पर डॉल आ जाती है और उसका गला दबाकर उसे मार देती है। किम्पटिसन जंकी के पास जाता है और वो देखता है कि जंकी भी मर चुका है। उधर हैमी होश में आते ही अपनी माँ को फोन करती है और उनसे पूछती है कि क्या बचपन में मेरे पास कोई डॉल थी। उसकी माँ बोलती है, हाँ तुम्हारे पास एक डॉल थी, उसका नाम मीना था। ये सुनकर हैमी के होश उड़ जाते हैं और उसे डर भी लगने लगता है। उसी वक्त यहाँ पर डॉल आ जाती है। हैमी डरकर अपनी कार की चाबी लेकर यहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर किम्पटिसन आ जाता है और हैमी को पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तुम्ही ने सभी लोगों का खून किया है। हैमी उसे मना कर रही होती है कि मैंने खून नहीं किया है। किम्पटिसन बोलता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे खूनी की तलाश थी। किम्पटिसन हैमी को हथकड़ी लगा देता है। तभी यहाँ पर मिस बिन आ जाती है। वो बोलती है कि जिस फोटो को देखकर तुमने हैमी को गिरफ्तार किया है उस फोटो को ध्यान से देखो। वो एक डॉल है, वो बिल्कुल हैमी जैसी दिखती है। वो बताती है कि करीब 60 साल पहले एक बेगुनाह आदमी को कुछ लोगों ने मिलकर मार दिया था। इसके बाद उसकी पत्नी भी मर गई थी। उनके पास एक डॉल भी थी। फिर मैं उस डॉल को अपने यहाँ पर ले आई। उस डॉल ने अपनी शक्ति से उन लोगों को ढूंढ लिया जिन लोगों के पूर्वजों ने उस बेगुनाह आदमी को मारा था। तुम सभी लोग उन्हीं लोगों की औलाद हो। उस डॉल ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर बुलाया है, लेकिन अब सभी लोग मारे जा चुके हैं, सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो। तुम दोनों भी मारे जाओगे। ये कहकर मिस बिन यहाँ से चली जाती है। किम्पटिसन हैमी की हथकड़ी खोलने के लिए चाबी लेने के लिए चला जाता है और उसे बंदूक भी दे देता है। तभी यहाँ पर मीना आ जाती है। हैमी उसे देखकर डर जाती है और वो मीना पर गोली चला देती है, लेकिन मीना को कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक भूत होती है। फिर मीना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हैमी वहाँ पर रखे साबुन से अपनी हथकड़ी खोलकर यहाँ से चली जाती है। हॉल में पहुंचकर वो देखती है कि मीना ने किम्पटिसन के गले में एक तार बांधकर ऊपर लटका लिया है। किम्पटिसन फड़फड़ा रहा होता है। हैमी को ये सब देखकर जंकी की कही हुई बात याद आ जाती है। उसने कहा था कि डॉल की आत्मा का निवास उसकी आंखों में होता है। अगर आंखों को फोड़ दिया जाए तो डॉल को नष्ट किया जा सकता है। तब हैमी दौड़कर उस कमरे में जाती है जहाँ पर मीना की शक्ल जैसी डॉल रखी थी। हैमी उस डॉल को काटने वाली होती है, तभी यहाँ पर मीना आ जाती है। वो उस डॉल को छीन लेती है। मीना बोलती है कि ये सब खून मैंने तुम्हारे लिए किए हैं क्योंकि तुम पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का भी नहीं। इधर जॉय उस तहखाने में जाता है। वो आदमी उससे बोलता है कि मिस बिन न तो मेरी पत्नी रही न ही तुम्हारी बहन। उसके शरीर पर उस डॉल की आत्मा का कब्जा है, वो उसे कहीं नहीं जाने देगी। जॉय उसे एक आदमी का फोटो दिखाता है। ये फोटो उसी आदमी का होता है जिसे कुछ लोगों ने मिलकर मार दिया था। दरअसल डॉल उस आदमी की डॉल भी तुमसे बनवाना चाहती है क्योंकि मीना की डॉल को भी तुमने बनाया था। तुम एक डॉल मास्टर हो। तब डॉल मास्टर बोलता है मुझे कुछ पीने को दो। तब जॉय उसे सिगरेट दे देता है। तब डॉल मास्टर धोखे से उसे वहीं पर बांधकर कुल्हाड़ी लेकर तहखाने से बाहर आ जाता है। उधर हैमी किम्पटिसन को उठाकर एक खंबे के सहारे खड़ा कर देती है। तभी अचानक एक हाथ दीवार में से निकल कर आता है और उसके पेट में घुस जाता है। दरअसल वो हाथ मीना का होता है। मीना उसे मार देती है। इस बार मीना का चेहरा भयानक लग रहा था। अब मीना के अंदर बहुत सारी शक्ति आ चुकी थी। मीना हैमी का गला पकड़ लेती है और अपने नुकीले नाखूनों से खरोंचना शुरू कर देती है। खरोंचते समय मीना की नजर हैमी के शरीर पर लगे उस चोट के निशान पर पड़ती है। तब मीना शांत हो जाती है। दरअसल हैमी जब छोटी थी तब मीना को बचाते समय उसे ये चोट लग गई थी। मीना पूछती है कि तुमने मुझे फेंक क्यों दिया। इसके बाद मीना फूट फूट कर रोने लगती है और हैमी के कंधे पर अपना सर रख लेती है। तभी यहाँ पर मिस बिन आ जाती है।
वो मीना को यहाँ से हटने का बोलती है, लेकिन मीना मना कर देती है और बोलती है तुम एमी को छोड़ दो। लेकिन मिस बिन मीना की बनी हुई डॉल की आंखों में नुकीली रॉड घुसा देती है और उसके हाथ पैर भी तोड़ देती है, जिससे मीना का अंत हो जाता है। इसके बाद मिस बिन एमी को मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी मिस बिन का पति यानी कि डॉल मास्टर यहाँ पर आ जाता है। वो मिस बिन को गोली मार देता है। इसके बाद जॉय भी यहाँ पर आ जाता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। उधर मिस बिन पूरी तरह से नहीं मरी थी, वो धीरे धीरे रेंगते हुए एमी को मारने के लिए आ रही थी। वो एमी को मारने वाली होती है, तभी एमी उसके शरीर में रॉड घुसा देती है, जिससे उसका अंत हो जाता है। इसके बाद एमी और डॉल मास्टर उन सभी डॉल्स में आग लगा देती हैं, जिससे सभी डॉल्स का खात्मा हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।